इसे अगर हमारे साथ यहाँ रहना है तो हमारी फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना होगा। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? तू पागल मत बनो, मेरी ताबीर से शादी हुई है, मैं शौहर हूँ उसका, और मेरा तुमसे रिश्ता उसी टाइम खत्म हो गया था जब मैंने निकाहनामे पर साइन किए थे। लेकिन ताबीर तुमसे तलाक मांग चुकी, मैं इंतजार करूंगी तलाक होने का। कम ऑन सारा, ये फजूल गुफ्तगू मत करो और तुम कान खोल के सुन लो, ताबीर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, वो आज भी मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। हम बात संभालते रह जाएंगे और साजिशें अपने अरूज पर रहेंगी। मैं समझा नहीं, क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी का फोन आया था। कम ऑन ताबीर, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन डर जाती हूँ। देखो ताबीर, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं करनी, समझी? वो धमकियां दे रही थी, कह रही थी कि मैंने आपको सब कुछ क्यों बताया, और अगर अब बताया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं। कोई कुछ भी करे, तुमने किसी की बात की परवाह नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस अपने घर पे फोकस करो, उसको बेहतर बनाओ, समझी? गुड। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं क्या चाहूंगी, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज है। जहां मेरा बेटा खुश, वहां मैं खुश। मामा, आपका बेटा आपसे जुदा नहीं है, आपको हम दोनों से कभी कोई गिला नहीं होगा। हम ज़ारा का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ज़ारा बेचारी का क्या है, उसकी तो हर खुशी हर गम हमसे जुड़ा है। नहीं मामा, हम दोनों ज़ारा का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे भी हम दोनों से कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे बेटा, मैं इससे पूछ सकती हूँ कि ये बगैर बताए घर छोड़कर क्यों चली गई थी? शरीफ घराने की लड़कियां ऐसे करती हैं क्या? मामा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाएं उसे। किसने क्या किया उसे दोबारा रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल हो या ना हो, इसने हमारी फैमिली ट्रेडिशंस को तो तोड़ दिया ना। और वैसे भी लड़की चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, घर वालों की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। हम आइंदा ख्याल रखेंगे। हमसे मतलब? मैं इसकी बात कर रही हूँ। शादी से पहले कुछ भी करती आई हो, आई डोंट रियली केयर, लेकिन अब इसे अगर हमारे साथ यहाँ रहना है तो हमारी फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना होगा। जी ठीक है मामा, ऐसा ही होगा। इस कदर गौर से क्या देखा जा रहा है? हर बार देखने पे लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी सूरत भूल जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खुद को यकीन दिला रहा हूं कि तुम्हें मैंने हासिल कर लिया। हम खुशकिस्मत है ताबीर, जो ऐसे हालात के बाद भी साथ है। अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही हो। आपने अम्मी के तासुरात देखे थे? पता नहीं किस दिल से उन्होंने मेरी वापसी कबूल कर ली। देखो ताबीर, सब लोग हमारी पसंद के नहीं होते, फिर भी हमें उनके साथ निभा करना पड़ता है। और वैसे भी नफरत को नफरत से ख़त्म नहीं कर सकते। वो जैसी भी हैं मेरी माँ है, हम उनको बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, और मेरी मोहब्बत भी।
उसी के सहारे तो सब भुला के लौट आई हूँ। आज डिनर हम दोनों एक साथ कहीं बार करेंगे, ठीक है? तैयार है ना? चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाहिर है भाई, शादी के बाद माँ को कौन पूछता है। तुम भी वही कुछ करोगे ना। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? आपका बेटा आपके पास है, आपसे कभी अलग नहीं होगा। बेटा जब माँ को कंसल्ट किए बगैर बड़े बड़े डिसीजंस लेने लगे ना, तो माँ को समझ जाना चाहिए कि बेटा बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। आई एम सॉरी मामा, और मुझे पूरा यकीन था कि आपको मेरे इस फैसले पर कभी कोई एतराज नहीं होगा। मुझे क्यों एतराज होगा? भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो जियो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? अच्छा ना मामा, प्लीज अपना मूड ठीक करें आप। आपको पता है ना, आपको नाराज करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। देखो अमर, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कौन है? तुम मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा हो बेटा। तुमसे नाराज होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। That's so sweet of you. Stay blessed. ओके मॉम, चलता हूँ मैं। ऑफिस जा रहे हो? जी। चल। हैव अ गुड डे। गुड डे। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूं। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूं कि तुम कितना खुश हो। ये सब आप ही की वजह से तो है। अहमर को बड़ा जानने लगी हो तुम। बहुत करीब आ गई हो उसके। बहुत मुबारक हो तुम्हें। कंग्रेचुलेशंस। एक बात याद रखना, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वक्त बदला है, मैंने महसूस भी किया है। और आपकी ज़ेरे से सब अच्छा ही होगा। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना लड़की कि इस घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अगर अहमर को मुट्ठी में कर लिया है ना, तो फिर यह भी समझ लो कि अहमर की हैसियत मेरे सामने रेत की सी है, और रेत बंद मुट्ठी में ज्यादा देर तक नहीं रहती। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? आंटी, भी लगे जिंदगी